ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आरवी सेटअप जिसने सारी वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद भी उसको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब मैं एक रिविजनरी वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं बोलूँगा क्रक्स वाली चीज़, ठीक है? हमने क्रक्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, बहुत जल्दी से छोटे-छोटे उसमें पॉइंट्स मैं आपको नोट करा रहा हूँ। सबसे पहले शीट कहाँ मिलेगी? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन ऐप में है, उसमें आप जाके चेक कर लेना, ठीक है? या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोगों ने पूरी शीट में पढ़ने वाली पढ़ी। क्या 2 चीज़ें पढ़ी? एक पढ़ी हमने आरवी सेटअप, जो इंट्राडे में एक स्कोर बनाता है, ठीक है? ये क्या करता है? एक स्कोर बताता है। इस स्कोर से हमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा नंबर 1, हमें मार्केट का इस डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट वीक है, साइडवेज़ है या फिर आपका ऊपर है, ठीक है? सेकंड चीज़ का फ़ायदा क्या होता है इस शीट का? आपको निफ्टी में ट्रेड लेना है या बैंक निफ्टी में लेना है, ये बताता है। तीसरा फायदा क्या होता है इसका कि आपको अ, अगर ट्रेड को होल्ड करना है या नहीं करना है, यानी कि ट्रेंड डे डिसाइड करना है कि आज ट्रेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है उसमें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जबरदस्ती लोग पुट बाय कर करके एवरेजिंग कर करके फंस गए होंगे उस केस में, तो वो चीज़ है। चौथा एडवांटेज क्या है इसका सबसे बड़ा, कि आपका जो मल्टीपल ओवर ट्रेडिंग करते हो, बार बार ट्रेड्स लेते हो, वो सब चीज़ें बताता है और प्लस आपके स्टॉप लॉसेस तो बहुत बचाएगा। अगर मुझे सबसे ज्यादा एडवांटेज किसी ने, मेरे को सबसे अच्छा फीडबैक किसी लोगों का आया ना, तो वो लोगों का यही आया कि सर मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत बचे हैं। और लोगों ने पैसे बनाए हैं, वो तो बनाए हैं, वो तो अलग है, वो आपको स्क्रीनशॉट में लगा देगा एडिटर वो कि लोगों के कैसे कैसे मैसेज आए हैं। लेकिन मैं जो मेजरली बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत बचेगा, बिकॉज अगर दोनों रेड चल रहे हैं, आज मैं कॉल में घुसूंगा ही नहीं, राइट? अगर दोनों ग्रीन चल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग घंघोर पॉजिटिव या घंघोर नेगेटिव की कैटेगरी में डेटा चल रहा है, उस केस में क्या करूंगा? मैं घुसने वाला ही नहीं। अगर घंघोर पॉजिटिव है तो मैं पुट नहीं लूंगा, छूट जाए तो छूट जाए ट्रेड। अगर घंघोर नेगेटिव है तो मैं आज कॉल नहीं लूंगा, छूट जाए तो छूट जाए ट्रेड। तो अननेसेसरी के स्टॉप लॉसेस बहुत बचाता है। पांचवा जो आपका है वो होता है टॉप और बॉटम। मतलब आपने लेट्स से आप 5 को यूज करते हो, तो 5 को अगर इससे मिला दोगे तो आपको बहुत अच्छा एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि हाँ यार 5 तो मिल गया, ठीक है? और डेटा आपका घंघोर पॉजिटिव भी नहीं है और वहां से आपका क्या हुआ, 5 से सेल का ट्रेड मिला लेट्स से, तो आपका क्या है, इसमें टॉप बन गया, दोनों में टॉप बन गया जो मैंने आपको बताया था। साथ में डिक्रीज भी कर रहा है। 5 में आपको पता है 1:3 1:4 दे जाता है, ठीक है? लेकिन 1:3 या 1:4 देगा तब जब ये डेटा टॉप कर जाएगा, जो मैंने आपको स्कोर भी सिखाया लगातार आपका खराब होता चला जाए, तो वहां पे आपको 1:3 1:4, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम टॉप पे सेल करते हैं बॉटम पे खरीदते हैं ना, तो एक्चुअल में जो उसका ट्रेंड होता है वो पूरा ट्रेंड हम कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं, जबकि स्टॉप लॉस दे देते हैं। तो वहां पे आपको टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज याद रखना, इसका एक दो लिमिटेशंस हैं। जो लिमिटेशन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, ये केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करता है और किसी इंस्ट्रूमेंट में मेरा टेस्टेड नहीं है। मतलब आप यही सेम चीज स्टॉक्स में लगाओगे मत लगाना, मैंने देखा है आपके स्टॉप लॉस कटेंगे। दूसरा जो है वो इस आरवी सेटअप का जो आउटकम आपका अभी ये दूर करेगा, जो आपका राइटिंग ऑप्शन राइटिंग के जो लेवल्स हैं जो दूर करेगा इसकी लिमिटेशन, अभी बताता हूं। वो है आपका क्विक मोमेंटम, ठीक है? आपने देखा होगा एकदम से कॉल्स भाग जाती हैं, आपकी गिर जाती हैं। वो कब होता है? जब आपका ऑप्शन राइटर परेशान होता है। ऑप्शन सेलर जब फंस जाएगा तो वो एकदम से बाइंग ऑर्डर पंच करेगा। चाहे कॉल बेच के बैठा हो तो कॉल बाय करना शुरू करेगा एकदम से, पुट बेच के बैठा हो तो पुट खरीदना शुरू करेगा एकदम से। तो जो क्विक मोमेंटम है वो इसमें नहीं पकड़ सकते आप। क्यों नहीं पकड़ सकते? जब तक डेटा बनेगा तब तक तो कैंडल बन चुकी होगी पूरी, ठीक है? वो हम किससे निकालेंगे? ऑप्शन राइटिंग के लेवल से, क्विक मोमेंटम वाला। अब ऑप्शन राइटिंग लेवल्स हमने क्या-क्या चीजें पढ़ी? उस अच्छा इसमें एक और अभी तो पूरा कर लूँ ना मैं इसको। इस स्कोर में हमने क्या पढ़ा? कलरिंग पढ़ी, ठीक है? कलरिंग में हमने क्या देखा था कि रेड, ब्लू और आपका ग्रीन, है ना? और हमने क्या पढ़ा? कलरिंग के साथ-साथ हमने पढ़ा घंघोर, जो कैटेगरी बताई थी, नेगेटिव एंड घंघोर पॉजिटिव की कैटेगरी, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज हम लोगों ने देखी। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा? ऑप्शन राइटिंग के जो लेवल्स आए थे उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज देखी? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जहां पे ऑप्शन राइटर बैठा है, कॉल राइटर है, पुट राइटर, वो देख के हमने मार्क करना सीखा, यानी मार्किंग करी, ठीक है? सेकेंड चीज हम लोगों ने क्या सीखी? जहां पे भी मार्क करा है उसको ब्रेकआउट किस तरीके से प्लान करना है। वो जो 100 रुपए का था ना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 100 रुपए का प्राइस, वो पुट का भी प्राइस हो सकता है। पुट प्राइस के में क्या होगा? नीचे की साइड गिरेगा मार्केट जब पुट का ब्रेकआउट आएगा, कॉल का ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। तीसरी चीज हमने क्या देखी? अगर गैप अप हो के चांसेस हैं या डाउन के चांसेस हैं, ठीक है? ये भी आपका बताता है। देन फोर्थ चीज क्या देखी हमने इसमें?
कि अगर बोथ राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बोथ राइटर्स के केस में आपने करना क्या होता है कि मार्केट आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ऊपर में बेचूंगा भी, कल मार्केट में नीचे आएगी तो खरीदूंगा भी, जब दोनों चीजें राइट करके जाते हैं ये लोग। और जो चौथी चीज है, पांचवी फिफ्थ पॉइंट है इसमें, वो हम देखते हैं एक्सपायरी रेंज भी आती है इसमें। जब आपकी अभी एक्सपायरी नहीं है तो एक्सपायरी की रेंज क्या निकल के आती है वो भी देखते हैं। अगर एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो आप, तो एक्सपायरी की अपर रेंज में हमें सेल करना होता है, लोअर रेंज में हमें बाय करना होता है, टिपिकल चीज होती है। लेकिन अगर एक्सपायरी की रेंज को हमें ब्रेक, कभी तो एक्सी एक्सपायरी होगी ना कि वन साइड भागती चली जाएगी, कभी तो एक्सी एक्सपायरी होगी वन साइड गिरती चली जाएगी, तो उस एक्सपायरी पे हम लोगों ने रेंज के ऊपर अगर 1 घंटा 1.5 घंटा सस्टेन कर रही है मार्केट, दैट मींस हमें ऊपर की साइड, मान लो ये रेंज आ रही है निफ्टी की एक्सपायरी की 22,400 ऊपर की और 100 नीचे की, एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर 100 के नीचे 1 घंटा ट्रेवल कर गई तो हमें नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग को प्लान करना है, 400 के ऊपर कर गई तो आपको ऊपर की साइड की शॉर्ट कवरिंग को प्लान करना है। एंड दैट टू ध्यान में रहे क्या कि आपको ऐसे मूव्स महीनों में, 2 महीने में एक बार या 2 बार आते हैं, रोज रोज नहीं आते, बात आप भी जानते हो। जनरली मार्केट की एक्सपायरी रेंज में जाके बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। ये सारी चीजें अगर आपको और डिटेल में समझना है, फैकल्टी के साथ सीखना है, लाइव मार्केट में सीखना है, कैसे कैसे इसको करना है, तो आपने करना क्या है, सिंपली नीचे एप्लीकेशन में आपका लिंक है, वहां पे जाके आप जाओगे, आरवी सेटअप शीट का आपको मिल जाएगा, वहां पे आप ले सकते हो इसको, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है इसको कि किस तरीके से, आरवी सेटअप पेड है याद रखना, अगर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है लाइव मार्केट में, तो आपको डीमेट अकाउंट के थ्रू लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीखने को मिल जाएगा, लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो आई होप को पूरी सीरीज समझ में आई होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो सारे क्वेश्चंस को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल इसमें कमेंट्स में डाल देना, मैं आपके लेना शुरू कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।